एक आदत तो ये बनाइए, क्रिटिसिज्म छोड़ें और अपनी जिंदगी में धन्यवाद का भाव लेकर आए, थैंकफुलनेस को लेकर आना है, ग्रैटिट्यूड। आप जहाँ हैं, जो भी रोल भगवान ने आपको दिया है, जो पद दिया है, जो चीज़ें दी हैं, जो रिलेशनशिप दिए हैं, जैसा शरीर दिया है, सबसे पहले जहाँ पर हैं, जिस जगह पर हैं, वहीं से स्टार्ट कीजिए। वहाँ से स्टार्ट कैसे करेंगे? उसका धन्यवाद देकर, शुक्रिया कर कर। अब देखें कितना हम शुक्रिया करते हैं। ज़्यादातर तो लोग कोसते रहते हैं, अपने घर के लोगों को कोसते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। और लोग इतनी क्रिटिसिज्म में पड़ जाते हैं कि एंड में भगवान को भी कोसने लग जाते हैं। हे भगवान, तूने कैसा जीवन दे दिया मुझे टैलेंट नहीं दिया, उसको टैलेंट दे दिया, उसको वो चीज़ मिल गई, मुझे नहीं मिली, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरा भाग्य ही खराब लिख के भेजा भगवान ने। दूसरे का भाग्य अच्छा था, मेरा खराब था। पता नहीं भगवान का मूड खराब था जब उसने मुझे बनाया, मेरा भाग्य ही खराब लिख के भेज दिया। अब भगवान को भी कोसने लग जाते हैं। अब जो व्यक्ति कोस रहा है भगवान को, तो फिर भगवान क्या करेंगे? आप किसी को कोसेंगे तो वो व्यक्ति भी आपको कोसने लगता है। आप किसी के लिए बुरा करते हैं, दूसरा व्यक्ति भी वही करने लगता है। आप ब्रह्मांड में क्या फेंक रहे हैं, इस यूनिवर्स में क्या फेंक रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। आप नेगेटिविटी फेंकते हैं या पॉजिटिविटी फेंकते हैं? अब एक छोटे से बच्चे को आपने टॉफ़ी दी या कोई खिलौना दिया, अब उस बच्चे ने मुंह बना लिया और कहा इतना खराब गिफ्ट दे दिया, पहले भी आपने यही दिया था, मुझे नहीं पसंद आपका ये गिफ्ट। तो नेक्स्ट बार आप उस बच्चे के लिए गिफ्ट लाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि इसको गिफ्ट देना है कि नहीं देना, इसका तो मूड ही खराब रहता है। और अगर वही बच्चा गिफ्ट देखकर या वो टॉफ़ी देखकर बड़ी जल्दी उछल जाता है, बड़ा खुश होता है कि वाह मेरे को टॉफ़ी मिल गई या मुझे टॉय मिल गया, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपका मन करता है कि नहीं, मैं मार्केट जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं इसके लिए कुछ लेकर जाऊँ। ये बड़ा खुश होता है, मुस्कुराता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब भगवान ने जो दिया आपको ज़िंदगी में, जो रोल दिया, जो रिश्ते दिए, जो चीज़ें दी, अब वो जैसी भी हैं, आप अगर उसका धन्यवाद करते हैं और ज़िंदगी को वैसा ही बनाते हैं, तो भगवान फिर क्या करते हैं? वो आपको और ज़्यादा मौके देते हैं धन्यवाद करने के लिए, और ज़्यादा बरकत करते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि आप खुश हो रहे हैं, उनके बच्चे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं। तो एक आदत ये बननी चाहिए, वो है खुश रह के धन्यवाद करने की। इसलिए पहले तो मैंने आपको समझाया कि स्माइल करने की आदत बनाइए, मुस्कुराने की। अब दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है थैंक यू करने की आदत, शुक्राना, धन्यवाद, इसकी आदत करनी है। तो शुक्रिया किया कीजिए, हर चीज़ में शुक्रिया। मेरी को ये ज़िंदगी मिली, इसका शुक्रिया। क्या बोलेंगे? शुक्रिया। इस लाइफ के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, ये बोलेंगे। सेहत जैसी मिली उसके लिए शुक्रिया। घर में जैसा धन है, जो चीज़ें हैं, उसके लिए शुक्रिया। कुछ लोगों को बड़ी मेहनत लग रही है शुक्रिया करने के लिए लगता है थोड़ा डाउट हो रहा है कि करें कि ना करें तो ज़रा जोश से करिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब लग रहा है कि कुछ लोग बैठे हैं तो मुस्कुराते हुए शुक्रिया करना चाहिए। अभी एक दूसरे का भी शुक्रिया कीजिए, एक दूसरे की तरफ देखिए, हाथ जोड़कर। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं एक दूसरे को देखकर वैसे ये बड़ा मुश्किल काम है एक दूसरे को देखकर बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं तो कई बार जब हम मेडिटेशन सेशन कराते हैं तो हस्बैंड वाइफ को साथ नहीं बैठाते। जब कहते हैं कि एक दूसरे की तारीफ़ करनी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है तारीफ़ करना अपना ज़्यादा परिचय हो जाए तो भी एक डिफ़िकल्टी होती है। तो आदत क्या बनानी है? शुक्रिया करने की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ये आदत बना लीजिए। तो दिन में जितनी बार भी हो सके उतना हमें थैंक यू करना है। लोगों के प्रति भी थैंकफुलनेस का भाव,
साथ में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, देखिए अन्न ब्रह्म है, तो भोजन जब हमें मिलता है, अन्न मिलता है, उसको देखकर हमें हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए हाथ जोड़कर। जो अन्न मिला, ऐसा नहीं कि आपकी फेवरेट चीज़ मिली है और आपने तुरंत लिया और खाने बैठ गए। कई लोगों को बहुत खाने का शौक होता है, फूडी लोग होते हैं, कहीं भी खाना मिल जाए बस खाने बैठ जाते हैं। अब घर से खा के आए हैं लेकिन दिख गई चाट, दिख गई उनको उनकी फेवरेट आइसक्रीम, तो फिर तुरंत खाने बैठ जाते हैं। ऐसे भी बहुत पेटू लोग होते हैं और एकदम से उनका जी मचलने लगता है। देखिए भगवान ने ये जो चीज़ें दी हैं हमें, इसलिए दी है हमारा पोषण हो, ठीक है। तो भोजन से पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, उसे थैंक यू कहना चाहिए कि परमात्मा ने ये अन्न मुझे दिया है। अब उसकी एक एक बाइट को आप जब मुंह में लेते हैं, देखिए मैं हर चीज़ को आपको ध्यान से जोड़ रही हूँ। आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जो आप रेगुलर करते हैं, उसमें ध्यान कैसे प्रवेश होता है, कैसे आप ईश्वरीय शक्ति से जुड़ सकते हैं, मैं ये प्रयोग आपको बता रही हूँ कि स्पेशली अलग से हम बैठें, इसकी जगह हमारी ज़िंदगी में ही ये चीज़ हो जाए। तो आप एक एक निवाला जब लेते हैं तो ये महसूस करते हुए उस अन्न को ग्रहण करना चाहिए कि वो भोजन जो है, वो कौर जो है, वो मैं सीधे परमात्मा के ही मुख में डाल रहा हूँ। मैं उपकरण हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ और मेरे द्वारा उस ब्रह्म अग्नि के अंदर यह भोजन अर्पित हो रहा है, परमात्मा को अर्पित हो रहा है। तो एक एक निवाला जब आप लेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे भीतर से आनंद रस बनने लग गया। हमने ये प्रयोग कराया था ध्यान में, लोगों को बैठा के और उनको एप्पल दिया था, सेब दिया था। हमने कहा सभी एप्पल लीजिए, एप्पल की तरफ देखकर खुश होकर उसे थैंक यू बोलकर एक एक बाइट लीजिए। तो लोगों ने जब वो बाइट लेनी शुरू करी और आंख बंद करके उसका स्वाद महसूस करना शुरू किया कि जैसे भगवान को ही हम खिला रहे हैं, भगवान ही खा रहे हैं, तो उसके बाद लोगों ने कहा इतना स्वादिष्ट एप्पल तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया था, इतना अच्छा लग रहा है ये एप्पल। तो आप जब कोई भी भोजन होगा, घर का सिंपल सा भी भोजन है, वो आपको इतना स्वादिष्ट लगने लगेगा क्योंकि आपके सारे सेंसेस उसमें जुड़ने लग जाएंगे। आप उसको मुंह में ले रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं, उसकी सुगंध आपके अंदर जा रही है, आप उसे टच कर रहे हैं, तो सारी सेंसेस जुड़ जाती हैं और वो एक तरीके का ध्यान बनने लगता है, वो एक तरीके का आनंद बनने लग जाता है और वो आनंद रस आपके अंदर आएगा। शुरुआत में जब आप करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके उस आनंद की गति इतनी बढ़ती जाएगी कि आपको भोजन करते वक्त आपका ध्यान टिकने लगेगा, आपके अंदर वो आनंद आने लग जाएगा। और एक कमाल की बात और होती है, जो व्यक्ति इस तरह से भोजन करते हैं कॉन्शियसली और पूरा अवेयर होकर, सेल्फ अवेयरनेस के साथ माइंडफुली जब करते हैं, तो फिर आपको ये भी अंदर से आभास होगा कि मुझे कितना ग्रहण करना है और कितना ग्रहण नहीं करना। ओवर ईटिंग कभी नहीं होगी, क्योंकि जब हम स्लोली एक एक बाइट लेते हैं तो हमारा ब्रेन एक पर्टिकुलर टाइम पे सिग्नल देना शुरू कर देता है कि अब बस तृप्ति हो गई। और जब हम जल्दी जल्दी हड़बड़ी में खाना खाते हैं तो होता क्या है, हमारे ब्रेन को 20 मिनट्स लगते हैं पता करने में कि कितना भोजन अंदर लेना है। तो जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड से आप ग्रहण करते हैं तो ब्रेन सिग्नल नहीं देता। इसलिए लोग कई बार कहते हैं कि स्वाद में हम ज़्यादा खा गए, पेट में दर्द हो रहा है, हमने ओवर ईटिंग कर ली। क्यों? क्योंकि आप बहुत फास्ट खा रहे थे। और ऐसे जो लोग होते हैं उनके पेट में दर्द रहना, इंडाइजेशन रहना, हर समय जो है इरिटेटेड फील करना, और ओबिसिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और पेट में चर्बी बढ़ने लग जाती है क्योंकि आप कॉन्शियसली नहीं ईट कर रहे हैं। तो कॉन्शियस ईटिंग होनी चाहिए। तो ध्यान से भगवान को अर्पित करते हुए भोजन लीजिए। जब आप जल भी ग्रहण करें, उस जल को भी देखकर महसूस करते हुए कि आप जल को नहीं, आप परमात्मा के अमृत को ग्रहण कर रहे हैं। तो वो आपके अंदर शांति पैदा करेगा, आपके अंदर एक तृप्ति आने लगेगी, आनंद आने लगेगा।